जैसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देता है, 2 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। मतलब समझ में आ रहा है कि इससे क्या होगा ना कि हम लोग अगर बोल देता है कि 5 के 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें, मतलब क्या होगा 5, 10, 15, ये क्या है 5 का क्या है मल्टीपल है, मतलब उसका पहाड़ा का औसत ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा कि कितने भी पहाड़ा अगर पहाड़ा मल्टीपल हो उसका औसत कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कहने का मतलब है 2 के प्रथम पहला 2 हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद से 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, फिर 14, फिर क्या हो जाएगा 16 और 18, इसके बाद से 20, 10 हो गया गुणन। यही बोला है ना कि 2 के प्रथम 10 गुणन, तो 10 गुणन इसका हो गया ना। अब इसका औसत निकालने की बात कर रहा है, तो जब योग करेंगे हम यहाँ पे योग करेंगे तो एक स्टेप और देख लेते हैं। योगक बोला है ना, यहाँ पर हमको करना होगा, कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो समझना इसको अच्छे से, बाकी तो बहुत आसानी से बन जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले क्रिएट करते हैं, जो हम क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, बचेगा क्या ये बचेगा ना, क्या बचेगा आपको, ठीक है 5, 6, 7, 8, 9, क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ से समझो ये क्या हो जाता है प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या का क्या होता है औसत, क्या होता है n+1/, नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। तो अब देख लेते हैं हम n से n क्या हो जाएगा, कट गया, बचाया क्या, हमारी संख्या कितना है 10 है, तो 10 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 11, इसका औसत क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा 11। अगर हमको पूछता ये पूछता कि इसका योग बताएं, तो योग क्या होता है, यही होता है ना n इंटू, ठीक है, y क्या हो जाएगा 2, ये होगा ना। तो हम क्या कर लेते हैं 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है n इंटू क्या हो जाता है, ठीक है। तो जब भी अगर कुछ इस तरीके से मिलता है कि 10 के पहाड़ा मतलब क्या हो गया, ये तो हमारे पास फिक्स रहेगा ना, ये वाला यही है ना, 10 बोलेगा तो 10 रख देंगे, 15 बोलेगा तो 15 रख देंगे, 16 के पहाड़ा बोलेगा हाई वाला तो फिक्स रहेगा ना, खाली उतना से हम गुणा कर लेंगे, समझ में आया। तो इसका औसत क्या हो जाएगा। अब इसी तरह के क्वेश्चनों को ऐसे घुमा के पूछता है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो 7 का बोला है 5 गुणजों का औसत, तो 7 के 5 गुणज 7 रहेगा ही, और 5 गुणज मतलब क्या हो गया 5 में 1 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, काट देंगे कितना 3, कितना हो जाएगा 21। ये ना सोचना है आपको, ये सारी चीज समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कराएंगे तो कैसे कर लेना है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या बोला कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब इसको हमको बहुत जल्दी करना है, एग्जाम के अनुसार करना है, हमको कम समय में करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 8 तो लिखेंगे और इसमें गुणा कर देंगे, और 20 गुणजों का मतलब 20 वाली गुणा होगा, n प्राकृतिक संख्या ज्ञात कर लेंगे। n प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला ही होता है ना n+1/2, औसत यही होता है ना। तो 8 गुणे और 20 में गुणे क्या हो जाएगा 21, और बटे क्या हो जाएगा 2, काट देंगे 4, कितना हो जाएगा 84। तो एक स्टेप में हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 84 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोला, क्या 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। जैसे आपको ग्रुप डी में पूछ रखा है, तो इसको सॉल्व करने का एकदम अप्रोच क्या होना चाहिए। अब देखिए लेंदी प्रोसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम आपको क्या सिखाए कि 11 लिख लेना है, इसमें गुणा करना है, प्रथम 12 के गुणजों का बोला है, तो गुणज का हम क्या कर लेंगे प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कर लेंगे। तो n बराबर कितना है, जैसे अब मान लेते हैं n बराबर पर क्या होता है औसत n+1/2 होता है ना। तो 11 गुणे क्या हो जाएगा 12 में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, और 2 से भाग कर देंगे, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, गुणा करने में कितना आ रहा है 173 हो रहा ना, 173। तो 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 13, 71, फिर कितना हो जाएगा 71